कहानी की शुरुआत होती है और हमें तीन चोरों को दिखाया जाता है जो कि एक मायावी जंगल में मशरूम चोरी करने के लिए जा रहे होते हैं। अब वहां पर पहुंचने के बाद वो जैसे ही क्रिएचर को छूने वाले होते हैं वैसे ही उनकी आंखें खुल जाती हैं, जिसकी वजह से सारे क्रिएचर वहां से भागने लग जाते हैं। लेकिन उनमें से एक को वो पकड़ने में सफल हो जाते हैं, लेकिन वो मशरूम चोर को जोर से काट लेता है, जिसकी वजह से वो डर कर नीचे गिर जाते हैं और वो नन्हा सा मशरूम भागने लग जाता है। लेकिन इसी दौरान एक चोर उस क्रिएचर को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगता है, लेकिन तभी सामने से उसके मेलिफिसेंट आ जाती है और वो उन दोनों चोरों को पकड़ लेती है। अब दूसरी तरफ हम उस चोर को देखते हैं जो कि एक मशरूम को पकड़ लेता है और वहीं पर उसे एक रूहानी फूल दिखाई देता है और उसे वो अपने पास रखकर जल्दी से वहां से निकल लेता है। अब उन्हें लेकर एक जादुई महल पर जाता है। अब वहां पहुंचने के बाद सीक्रेट तरीके से वो एक चुड़ैल को अपनी चुराए हुए फूल देता है, जिसके बदले में वो चुड़ैल से कुछ पैसे देती है। अब इसके बाद हमें उसी मायावी जंगल के अंदर एरोरा को दिखाया जाता है जो कि अब मोर देश की क्वीन बन चुकी है और वो यहाँ के सारे जीवों के मसलों को हल कर रही होती है और इसके साथ साथ वो बहुत परेशान भी होती है। तब उसके पास तीन छोटी और नन्ही परियां आती हैं और वो उसके साथ बहुत ज्यादा मस्ती करने लग जाती हैं। और इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर राजकुमार फिलिप भी आ जाता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि फिलिप वही लड़का है जिसे मेलिफिसेंट मूवी के पार्ट 1 में दिखाया गया है। और अगर इस कहानी के आपने पहले पार्ट को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देख लें। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि फिलिप तो उसका सच्चा प्यार था ही नहीं। अब यहीं पर हम देखते हैं कि फिलिप अरोरा को प्रपोज कर देता है और यहाँ पर अरोरा भी खुश हो जाती है और हाँ बोल देती है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अब यहाँ पर सारे जीव बहुत खुश हो जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि देवान नाम का एक कौवा भी ये सब कुछ देख रहा होता है और वैसा देखकर फौरन मेलिफिसेंट के पास जाता है और यहाँ पहुंचकर वो मेलिफिसेंट को बताता है कि फिलिप ने अरोरा को प्रपोज कर दिया है और उसे जल्द ही शादी करने वाली है। अब ऐसा सुनने के बाद मेलिफिसेंट बहुत गुस्से में आ जाती है और वो फौरन अरोरा की तरफ निकल पड़ती है। अब वहीं दूसरी तरफ हम फिलिप को देखते हैं जो कि अपने राज्य वापस लौट रहा होता है और अपने महल पहुंचने के बाद वो अपने पिता को ये खुशखबरी सुनाता है। उनसे बताता है कि अरोरा मान गई है। तो यहाँ पर किंग जॉन बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि दोनों राज्य एक हो जाएं और यहाँ पर अमन और शांति रह सके। लेकिन यहाँ पर फिलिप की माँ ऐसा नहीं चाहती थी। वो ऊपर से तो दिखावा करती थी लेकिन वो खुश नहीं होती है। तब यहाँ पर उसकी मॉम कहती है कि आज शाम को ही हम अपनी बहू और उसकी माँ से मिलना चाहते हैं। लेकिन यहाँ के सारे लोग मेलिफिसेंट को यहाँ पर आने से मना कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर सारे लोगों के दिल में मेलिफिसेंट का बहुत बड़ा खौफ था। लेकिन यहाँ पर फिलिप की मॉम कहती है कि हम उससे जरूर मिलेंगे जिसने हमारी बहू को पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। अब दूसरी तरफ हम मेलिफिसेंट को देखते हैं जो कि अरोरा के पास आकर उससे कहती है कि हम इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं है क्योंकि फिलिप एक इंसान है। तब यहाँ पर अरोरा कहती है कि मैं भी तो एक इंसान ही हूं ना और इसके साथ साथ मैं उससे प्यार भी करती हूँ। लेकिन यहाँ पर मेलिफिसेंट उसे समझाती है कि प्यार ये सच्चा नहीं है, इसी वजह से तुम्हारा सच्चा प्यार मैं बनी थी जिसकी वजह से आज तुम मेरे साथ हो। लेकिन यहाँ पर अरोरा कहती है कि तुम फिलिप को एक मौका तो देकर देखो जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो मुझसे कितना प्यार करता है और कितना सच्चा इंसान है। और इसके साथ साथ उसने आज हमें महल में शाही दावत के लिए भी बुलाया है। तब यहाँ पर मेलिफिसेंट अरोरा की काफी रिक्वेस्ट करने के बाद मान जाती है। इसके बाद हमें महारानी इंग्रिड को दिखाया जाता है जो कि महल के एक सीक्रेट दरवाजे से कहीं पर जाने लगती हैं और वहां पर हम देखते हैं कि उनके सैनिक लोहे से बने हथियारों को मॉडिफाई कर रहे होते हैं और यहीं पर हमें विच स्पिरिट को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत ही खतरनाक हथियार बना रहा होता है। तब यहाँ पर इंग्रिड उसके पास आती है और कहती है कि जल्दी से मेरे हथियार को रेडी करो। यहाँ पर हमें पता चलता है कि महारानी इंग्रिड एक बहुत ही खतरनाक साजिश रच रही है क्योंकि वहाँ पर मेलिफिसेंट का शापित किया हुआ चरखा भी पड़ा होता है। इसके बाद हमें जंगल में दिखाया जाता है जहाँ पर देवान, मेलिफिसेंट और अरोरा तीनों लोग महल के लिए निकल रहे होते हैं। अब जब यहाँ पर ये लोग आते हैं तो यहाँ के सारे लोग मेलिफिसेंट को देखकर डर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि ये तीनों महल के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर सबके साथ बैठकर डिनर करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बातों ही बातों में फिलिप की माँ महारानी इंग्रिड बातों बातों में मेलिफिसेंट को गुस्सा दिलाने की कोशिश करने लगती हैं और इसके साथ साथ वो मेलिफिसेंट द्वारा दिए गए अरोरा की श्राप को भी याद दिला देती है, जिसकी वजह से यहाँ पर मेलिफिसेंट को बहुत गुस्सा आ जाता है और इसके साथ वो यहाँ पर अरोरा को अपने साथ चलने के लिए कहने लगती हैं और इसी दौरान महाराज जॉन भी बेहोश हो जाते हैं। तब ऐसा देखकर महारानी इंग्रिड कहती है कि मेलिफिसेंट ने ही महाराज को बेहोश किया है, यानी उन्हें श्राप दे दिया है। अब इसके बाद मेलिफिसेंट दोबारा से अरोरा को यहाँ से चलने के लिए कहने लगती है। लेकिन यहाँ पर अरोरा को भी यही लगने लगता है कि उसकी माँ ने महाराज को श्राप दे दिया है, जिसके बाद गुस्सा होकर मेलिफिसेंट वहाँ से अकेले जाने लगती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि महारानी की सर्वेंट एक बहुत ही खतरनाक तीर कमान से मेलिफिसेंट पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से मेलिफिसेंट घायल होकर नीचे पानी में गिर जाती है। अब हम देखते हैं कि मेलिफिसेंट नीचे पानी में डूबने वाली होती है, लेकिन तभी उसके ही जैसा दिखने वाला एक प्राणी उसे आकर समंदर से बचा लेता है और उसे अपने साथ लेकर उसी जंगल में चला जाता है। अब वहीं दूसरी तरफ हम अरोरा को देखते हैं जो कि वापस मायावी जंगल जा रही होती है ताकि वह मेलिफिसेंट से कहे कि उस श्राप को तोड़वा सके।
लेकिन वो काफी ढूंढती है लेकिन मेलेफिसेंट उसे मिलती नहीं। तभी वहाँ पर दीवाना आता है और वो कहता है कि मैंने मेलेफिसेंट को चारों तरफ ढूंढ लिया लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिली। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि महारानी इंग्रिड की सर्वेंट उसे बताती है कि मैंने मेलेफिसेंट पर एक जोरदार वार किया था लेकिन पता नहीं कैसे वो बच निकली। अब ऐसा सुनने के बाद महारानी बहुत गुस्सा होती है और वो उनसे युद्ध करने के लिए अपनी सेना को तैयार करने लगती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब मेलेफिसेंट की आंख खुलती है तो वो एक बहुत ही अजीब जगह पर होती है और इसके साथ साथ उसके सारे जख्मों पर पट्टी मरहम भी लगा होता है। और इसके बाद जब वो बाहर जाकर देखती है तो उसके साथ उसकी ही तरह दिखने वाले बहुत सारे क्रिएचर होते हैं, जहाँ पर उनका बॉस बता रहा होता है कि इंसान लोहे के हथियार बनाकर हमसे युद्ध करने की तैयारी कर रहा है और वो धीरे धीरे करके हमारी नस्ल का नाम और निशान मिटा देंगे। इसी वजह से हमें उनके खिलाफ युद्ध की तैयारी कर देनी चाहिए। तब यहाँ पर उनका एक साथी कहता है कि ऐसा संभव क्योंकि इंसानों की आबादी हमसे कहीं ज्यादा है जिसकी वजह से हम जीत नहीं सकते। तब यहाँ पर एक बंदा कहता है कि तुम गलत हो क्योंकि मेरे पास मेलेफिसेंट है और हम सबको मिलाकर उतनी ताकत नहीं जितनी अकेले मेलेफिसेंट में है। और यहाँ पर उसकी पावर दिखाने के लिए मेलेफिसेंट को गुस्सा दिखाता है और अपने गुस्से में आकर मेलेफिसेंट उस पर वार करती है, जिससे सबको यकीन हो जाता है कि मेलेफिसेंट के पास वाकई में बहुत पावर है। इसके बाद कॉनर मेलेफिसेंट को बाहर लेकर जाकर अपनी दुनिया दिखाता है और उसे बताता है कि हम लोग बस इतने ही बचे हैं क्योंकि जैसे जैसे इंसानों की तादाद बढ़ती गई हमको छिपने पर मजबूर होना पड़ा और फिर हम यहाँ पर छिप कर रहने लगे। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अरोरा महारानी के पास जाती है और यहाँ पर उनसे माफी मांगने लगती है कि मेलेफिसेंट मुझे कहीं भी नहीं मिली। तब यहाँ पर महारानी से झूठा दिलासा दिलाती है कि हम लोग तुम्हारे साथ हैं और बहुत जल्दी तुम्हारे और फिलिप की शादी भी करवा देंगे। इसके बाद वो सारे राज्य वालों और अपने पड़ोसी राज्य वालों को भी इस शादी में आमंत्रित करती है। इसके बाद हमें कॉनल को दिखाया जाता है जो कि मेलेफिसेंट के उसके पुरखों की जगह पर लेकर गया था और यहाँ पर ये बताता है कि तुम इनकी नस्ल की आखिरी प्राणी हो और इसीलिए तुम में इतनी पावर है और सब कुछ अब तुम्हारे हाथ में ही है। इसी बीच उनका एक और साथी यहाँ पर आता है और वो मेलेफिसेंट को बताता है कि 3 दिन बाद राजकुमारी और राजकुमार की शादी है जिसकी वजह से हर देश से लोग वहाँ पर आ रहे हैं और इसी दौरान हम उन पर हमला करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हमें विच स्प्रिट को दिखाया जाता है जो रूहानी फूल से उस जादुई बात को बना लेता है। इसके बाद वो महारानी को बताता है कि इस जादुई बारूद से किसी भी क्रिएचर को खत्म किया जा सकता है, जिसके बाद वो महारानी के कहने पर इसका टेस्ट भी करता है। लेकिन यहाँ पर स्प्रिट कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा बारूद बनाने के लिए बहुत सारे फूलों की जरूरत पड़ेगी जो कि सिर्फ उसी मायावी जंगल में ही मिलेंगे। इसीलिए महारानी अपने सारे सैनिकों को मायावी जंगल में उस फूल को लाने के लिए भेज देती है। अब यहाँ पर सैनिक पहुंचकर उन जंगल में सारे फूलों को इकट्ठा करने लगते हैं। यही मेलेफिसेंट को अपने जंगल के अंदर किसी के होने का एहसास होने लगता है और वो वहाँ जाने के लिए फौरन निकल पड़ती है। तो यहाँ पर बोरा भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। अब यहाँ पहुंचने के बाद मेलेफिसेंट देखती है कि इंसानों ने इसकी जंगल को भी नहीं छोड़ा। तभी वहाँ पर महारानी के छिपे हुए सैनिक उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन इसी दौरान कॉनल वहाँ पर आकर इन दोनों को बचा लेता है। लेकिन इसकी वजह से कॉनल बहुत ज्यादा जख्मी भी हो जाता है और वो सैनिक उन पर फिर से हमला करने वाले होते हैं। तो मेलेफिसेंट और बोरा मिलकर उन्हें वहाँ से भगाने में कामयाब हो जाते हैं। अब वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब सुबह हो चली थी और मायावी जंगल के सारे प्राणी अरोरा की शादी में जाने के लिए निकल रहे होते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि फिलिप अरोरा से मिलता है, उसे जादुई फूल वही देता है और कहता है कि ये मुझे मेरी माँ के कमरे से मिला है। जिसके बाद अरोरा को महारानी पर शक होने लगता है। अब वो देखने के लिए उसके रूम तक जाने लगती है। अब वहाँ पर उसे बहुत सारे स्टैचू पड़े हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वहाँ पर एक स्टैचू का सर टेढ़ा होता है। तब अरोरा उसे सीधा कर देती है, जिसकी वजह से एग्रिड का सीक्रेट डोर खुल जाता है और वो अंदर जाने लगती है और वो वहीं सीक्रेट रूम में जाती है जहाँ पर उसे वो चरखा भी दिखाई देता है। और जब उसके पास जाने लगती है तभी उसके पुराने फ्लैशबैक उसे दिखाई देने लगते हैं और इसी से यहाँ पर इन्हें पता चल जाता है कि महारानी ने ही महाराज को श्राप दिया है। और इससे यहाँ पर इसे ये भी पता चल जाता है कि मेलेफिसेंट को यहाँ पर फंसाया गया है। इसी दौरान विच स्प्रिट उसके पास आ जाता है और उसको यहाँ से जाने के लिए कहने लगता है। अभी यहाँ पर अरोरा ये भी नोटिस करती है कि सारी लापता परियां यहाँ पर कैद हैं। तब यहाँ पर अरोरा कहती है कि तुम भी तो हमारे ही देश की हो, लेकिन तुम्हारे पंख महारानी ने काट दिए हैं। लेकिन इसी दौरान वहाँ पर इंग्रिड भी आ जाती है, यानी महारानी, और वो अपने सैनिकों से कहकर अरोरा को एक रूम में बंद करवा देती है। अब वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कॉर्नल की हालत बहुत खराब हो जाती है, जिसके बाद उसके सारे साथी महल पर हमला करने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि महारानी इन फूलों का इस्तेमाल करके जादुई बारूद बनाकर उन सब पर अटैक करने की प्लानिंग कर रही होती है और उसने एक कमरे में सारे जंगलवासियों को बंद कर रखा होता है। अब ऐसा देखकर अरोरा उस रूम से भाग निकलती है। अब वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि महारानी वही जादुई बारूद की मदद से सारे जीवों को मार रही होती है और इतने में ही बोरा और उसके बाकी साथी भी यहाँ पर आ जाते हैं और वो महल पर हमला करने लगते हैं। लेकिन तभी महारानी जादुई बारूद से बनाए हुए हथियार से उन पर हमला करने लगती है, जिसकी वजह से वो सारे लोग वहीं पर मरने लगते हैं। अब वहीं दूसरी तरफ अरोरा फिलिप के पास पहुंचती है और उसे सब कुछ बताती है कि महाराज को महारानी ने ही बेहोश किया है और श्राप दिया है। वहीं दूसरी तरफ हम कॉर्नल को देखते हैं जो कि मेलेफिसेंट को बता रहा होता है कि मेरा आखिरी टाइम चल रहा है और तुम्हें बहुत ही सोच समझ कर अपना आखिरी कदम उठाना होगा, और इतना कहकर वो मर भी जाता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि महारानी वहाँ बारूद से सारे क्रिएचर को मरवा रही होती है और
दूसरी तरफ एरोरा और देवान भी उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इसी दौरान इन दोनों को भी वहाँ के सैनिक पकड़ लेते हैं। लेकिन इसी दौरान मेलेफिसेंट भी वहाँ पर आ जाती है और यहाँ पर वो देवान को भालू बना देती है, जिसकी वजह से वो रूम से सारे लोगों को आजाद कर देता है। अब इसके बाद मेलेफिसेंट काफी गुस्से में आकर वहाँ के सारे सैनिकों को मारने लग जाती है और उनके सारे हथियारों को तबाह भी कर देती है और अपने कैद हुए सारे साथियों को आजाद भी करवा लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम स्प्रिट को देखते हैं, जिसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और इसके बाद वो यहाँ पर कैद हुई सारी परियों को भी आजाद कर देता है। वहीं हम देखते हैं कि सेनापति बोरा पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से बोरा गुस्से में आकर उसे मारने लग जाता है। तभी फिलिप उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है और कहता है कि इस लड़ाई से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। वो बताता है कि ये सब कुछ मेरी माँ का बिछाया हुआ ट्रैप है और तुम सारे लोग इसमें फंस चुके हो। जिसके बाद फिलिप अपनी तलवार को फेंक देता है और कहता है कि मैं अपनी तलवार को किसी के भी खून से नहीं सनना चाहता। जिसके बाद वह फिलिप और सेनापति सारे लोगों को जंग रोकने के लिए कहने लगता है। अब वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेलेफिसेंट महारानी पर हमला करने के लिए सीधा उसके पास जा रही होती है। जिसके बाद ऐसा देखकर अरोरा भी वहां पर जाती है ताकि वो अपनी माँ से माफी मांग सके और यहाँ पर वो उसे माफी मांगकर अपनी प्यार की ताकत से उसके गुस्से को शांत कर देती है। लेकिन तभी यहाँ पर धोखे से महारानी अरोरा पर तीर चला देती है, तो यहाँ पर मेलेफिसेंट उसे बचाने के लिए खुद को आगे लेकर चली आती है, जिसकी वजह से वो राख में तब्दील होने लग जाती है और उसकी वहीं पर मौत भी हो जाती है। अब ऐसा देखकर अरोरा बहुत रोने लगती है, जिसकी वजह से उसके आंसू जमीन पर गिरने लग जाते हैं। इसके बाद महारानी सारे सैनिकों से कहती है कि मेलेफिसेंट मर चुकी है, जिसकी वजह से ये पूरा साम्राज्य अब हमारा होगा। लेकिन तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि अरोरा के आंसू से मैजिक होने लगता है और यहाँ पर मेलेफिसेंट वापस से जिंदा होने लग जाती है और अब की बार वो बहुत ही बड़े ड्रैगन में तब्दील होने लगती है। लेकिन अब की बार वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। अब यहाँ पर मेलेफिसेंट को फिर से जिंदा देखकर महारानी बहुत डर जाती है और वो खुद को बचाने के लिए अरोरा को ही नीचे फेंक देती है, जिससे कि मेलेफिसेंट भी उसे बचाने के लिए नीचे कूद जाती है और उसे पकड़ भी लेती है। लेकिन यहाँ पर मेलेफिसेंट उसे बचाने के चक्कर में बहुत बुरी तरीके से नीचे गिरने लगती है। आप सब वहाँ पर आते हैं और ऐसा देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि मेलेफिसेंट और अरोरा दोनों लोग सेफ जिंदा हैं। अब इसके बाद यहाँ पर मेलेफिसेंट अपने असली रूप में आ जाती है और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को हक भी करते हैं। तभी यहाँ पर बीच स्प्रिट भी आ जाता है, जिसके बाद वो मेलेफिसेंट को वो निडल देता है और वो कहता है कि श्राप खत्म नहीं होते, बस तोड़े जाते हैं। जिसके बाद मेलेफिसेंट उस मेटल को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके बाद अब फिलिप यहाँ पर ऐलान करता है कि अब हमारे बीच कोई भी लड़ाई नहीं होगी और यहाँ पर अब हम सब मिलजुल कर रहेंगे और इसके साथ साथ हम एक दूसरे का ख्याल भी रखेंगे। जिसके बाद अरोरा भी अपनी शादी का यहाँ पर ऐलान करने लगती है। जिसके बाद यहाँ पर मेलेफिसेंट अपनी मैजिक से पूरी जगह को फूलों से सजा देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि महाराज जॉन भी शहीद हो जाते हैं और वो भी ऐसा देखकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मेलेफिसेंट महारानी को एक बकरी बना देती है। तब बोरा और बाकी मेलेफिसेंट उसके पास आते हैं। जिसके बाद मेलेफिसेंट उनसे कहती है कि अब तुम पूरी दुनिया में कहीं भी रह सकते हो। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अरोरा और फिलिप की शादी भी हो जाती है और इसके साथ साथ सारे लोग बहुत खुश होते हैं और इसके बाद अब दोनों रियासतें एक हो चुकी थी और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।